गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल टू यू? आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? मेरे हिसाब से वो समय हो गया है जब हमें सेशन स्टार्ट करना है। 9 सही 9 बजे है मेरी घड़ी में। पता नहीं आपकी घड़ी में भी वही समय हुआ है या नहीं। मेरे फोन में भी देखिए 9 बज गए हैं। और आज बड़ा कमाल का सेशन है यार। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सेशन है सुमन कुमारी जी का। राइट, मैं होस्ट होकर के रहूंगा, मतलब मैं जनता हो जाऊंगा आज ना। मैं आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानिए। तो जो जो सवाल आपको आते होंगे वो हमने पहले ही लिख लिए हैं। जो जो सवाल आपको आते होंगे वो हमने पहले ही लिख लिए हैं, और उनका आज हम सवाल जवाब करने वाले हैं सुमन कुमारी जी के साथ। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने चल डिजिटल के साथ शुरुआत की मई जून के आसपास, और मई जून के बाद अब इन्होंने पीछे थोड़ा स्लाइटली धीरे काम किया। उसके बाद इन्होंने जो पेस पकड़ा, मनाली ट्रिप के आसपास इन्होंने जो पेस पकड़ा, उस पेस की वजह से आज ये 2.25 लाख रुपए के आसपास अपना डैशबोर्ड बना चुकी हैं। 2 लाख को बस टच ही करने वाली हैं, 2 लाख के पास पहुंच गई हैं। राइट, बहुत कमाल का काम करती हैं। एक दिन का हाईएस्ट पे आउट शायद 10 या 11 हजार रुपए है। 10 और 11,000 सिंगल डे पे आउट, द हाईएस्ट वन। राइट, हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना। मैं आज पूरे दिन से बाहर था, एक डाटा रिकवरी के लिए मैं गया हुआ था। और मैं सुबह निकला, और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आकर के बैठा हूँ। मैंने चेंज भी नहीं किया है, ये इन्हीं कपड़ों में मैं गया था, इसी हालत में मैं गया था, इसी हालत में आपके सामने बैठ गया हूँ, क्योंकि सेशन हमें करना था। राइट, मैं चाहता हूँ कि हम सेशन की शुरुआत करें। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। मैं चाहूंगा कि मैम हमारे साथ हैं, अगर हैं तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम आपको अनम्यूट कर सकें, ताकि सेशन की स्टार्टिंग कर सकें। चलिए 1 सेकेंड, मैं एक बार ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ थोड़ा ना, ताकि मेरे आंखों के सामने भी रोशनी बराबर रहे। डन डन डन। ओके, सुमन जी आप आ गई हैं मीटिंग में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुमन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, आप प्रॉपर रेडी है। हैं सेशन करने के लिए? यस सर, आई एम हम रेडी। चाहेंगे आपका इंट्रोडक्शन पहले एक बार हो जाए छोटा सा, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। श्योर। तो मेरा नाम सुमन कुमारी है, जैसे सर अभी बता दिया, और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, मतलब मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गया। सो अभी मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। और मेरा यही अभी मेरा जो अभी इनकम करने का जो है प्रोसीजर, मेरा यही चलेगा, ऑनलाइन बिजनेस। ओके, तो आपका मेन स्ट्रीम इनकम अभी चल digital.com से है, राइट? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो सुमन जी लगभग लगभग 2.25 लाख रुपए आपने अपना डैशबोर्ड बना लिया है। लड़कियों में आप फर्स्ट सेकंड चलती ही रहती हैं, राइट? सेशन शुरू करने से पहले मैं जानना भी चाहूंगा, क्या वो एक चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है, या आपको निरंतर आगे बढ़ाती रहती है? सर जैसे कि मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, इससे पहले कोई और कंपनी की आई थी। चल डिजिटल तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरे पास आई थी, तो जैसे लोग ऑब्जेक्शन देते हैं ना कि मुझे स्टार्ट करने से पहले ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, मैंने कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया था। बट मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि चलो मुझे एक जरिया मिल गया, एक रास्ता मिल गया, एक वे मिल गया आगे बढ़ने का। बस मुझे आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, बस मुझे यही मोटिवेट करता है कि मैं आगे बढ़ पाऊं, बस, और कुछ नहीं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो दो हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं। एक, आप अचीवर हैं, है ना, आप वन ऑफ द टॉप मोस्ट अचीवर हैं कंपनी की। सेकंड, आप लड़की भी हैं, है ना, आप फीमेल लीडर हैं, और फीमेल्स को कुछ चैलेंजेस ज्यादा भी आते हैं मेल कैटेगरी के कंपैरेटिव, राइट? लड़कों को तो फिर भी काम करने यस दिया सर। जाता है, लेकिन अगर लड़कियां काम करने लगे, भाई साहब, समाज, घर बार, रिश्तेदार, नाता नुता सब सर पे उठा लेते हैं दुनिया को, राइट? थोड़ा बहुत सा, आते और हैं वो सर। बहुत फ्लाइट सा है, राइट? चैलेंजेस लगभग बराबर ही है। बराबर ही पागल बोला जाता है, उतना ही पागल लड़के को बोला जाता है, उतना ही पागल लड़की को बोला जाता है, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट, राइट? सो मैं सबसे पहले सवाल से शुरू करूंगा, बिना समय वेस्ट किए हम आपसे वो सवाल जवाब शुरू करना चाहते हैं। मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं, और मैं चाहता हूं मैं सबसे पहला सवाल पूछूं। सर मैम लीड क्वेश्चन करती है, क्या ये सेफ भी है या नहीं?
कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मतलब क्या ये सेफ है या नहीं? ये सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका, कैसे टैकल करें? ओके, मुझे कोई पूछता है कि सेफ है या नहीं है, तो मैं पहले उनका जो मतलब कोई क्वेश्चन होता है ना, तो मैं उनका बातों से एग्री करती हूँ। पहले मतलब फील, फेल्ट, फाउंड का यूज़ करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ, चलो आपने ये क्वेश्चन पूछा ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हो, कुछ सीखने के लिए आ रहे हो, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये सेफ है या नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, और आपके पैसे कहीं गलत जगह ना जाओ, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देखो, हम लोग कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, है ना? तो वहाँ खरीदते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, पहले हम लोग कस्टमर का रेटिंग चेक करते हैं, है ना? कस्टमर का रिव्यू चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। जब कस्टमर का रिव्यू सही होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, हाँ? तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाओ हमारे मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे हाइलाइट्स को चेक कर सकते हो, मेरे जो टीममेट्स के फीडबैक है, वहाँ पे आप चेक करो। उन्होंने ऑलरेडी कोर्सेज़ को परचेज़ करा है, यहाँ से चीज़ों को सीखा है और इनकम कर रहे हैं वो, ठीक है? तो आप उनका देखो फीडबैक अच्छे से, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपको अगर सेफ लग रहा है देन आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस आपकी है। बस मैं यही बोलती हूँ। ओके, तो आप बोलती है भाई फीडबैक चेक करो जाके, अच्छी खासी तसल्ली करो फिर स्टार्ट करना। यस सर, मैं अगर चॉइस सेफ ना उनके ही होता तो हाथ में दे फीडबैक देती कहाँ हूँ। से आता? राइट। यस, हाँ जी। डेफिनिटली। और मैं हाँ। उनको ये भी बोलती हूँ कि आप जाके गूगल पे सर्च करो, गूगल पे चल डिजिटल सर्च करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी। अगर कोई कंपनी फेक फ्रॉड हो, तो क्या वो गूगल उसको बताएगी क्या ये कंपनी है? क्योंकि मतलब कोई कंपनी थोड़ी ना किसी को फेक फ्रॉड करने देगी, बिल्कुल। लूटने थोड़ी ना देगी कस्टमर को। बिल्कुल। गवर्नमेंट थोड़ी ना वो एग्री करेगी कि तुम लूटो गूगल में आके, तो आप जाके गूगल पे सर्च करो। बिल्कुल। ओके। तो मैम इसी के बाद मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है, जो लीड्स का भी होता होगा, बहुत लोगों से पूछा जाता होगा, मैं आज जुड़ जाता हूँ, मेरी आमदनी कब से होने लगेगी, मेरी अर्निंग कब से होने लगेगी? मैं उनसे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको एफिलिएट मार्केटिंग आती है? बताओ। वो बोलते हैं, नहीं, मुझे तो आती नहीं है। अब मैं बोलती हूँ, जब आपको आती नहीं है, तो आपके पास अभी चलो मैं आपको बता दूँगी कि आपको प्रमोशन करना है, मतलब आपको ये स्टोरी लगानी है, ठीक है? आपके पास बाय चांस 10 लोग आ भी जाते हैं, तो आप उनको बोलोगे क्या? वो अगर पूछ लिया बाय चांस, सर ये क्या है? या भाई ये क्या है? मुझे बताओ। आप उनको क्या बोलोगे? वो बोलेंगे, नहीं मुझे नहीं पता। तो ये चीज़ आपको सीखना है पहले, 7 डेज़ की हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में इनकम सारी चीज़ें, ओके। तो वहाँ पे लोग आते हैं तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 मिनट सर, कॉल आ रहा है। हाँ जी, आप उसे प्लीज टैकल कर लीजिए। अभी भी सुमन जी को कॉल, लीड्स के कॉल आ हाँ। रहे हैं, हमें जुड़ना है। हाँ, तो मैं उनको बोलती हूँ कि 7 डेज़ की जो बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है? पहले आप वो कंप्लीट करना, देन उसके बाद आप जब प्रमोशन करना स्टार्ट करोगे ना, प्रमोट करना स्टार्ट करोगे, तो आपके पास लोग आएँगे ना, देन आप उनको अच्छे से डिलीवर करोगे ना सारी चीज़ें, तो वो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन पहला आपका मेन है प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करोगे ना, तो कोई भी पर्सन आके ट्रस्ट करेगा, देन आपके साथ स्टार्ट करेगा। तो पहले आप यहाँ पे 7 डेज़ की ट्रेनिंग को अच्छे से करना, देन उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन तो अच्छे से लग जाएगा सीखने में और प्रोफाइल बिल्ड करने में। उसके बाद अगर आप डेली का 2 से 3 घंटे यहाँ पे देते हो, कंसिस्टेंसी के साथ और डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हो, तो विदिन 1 मंथ आपकी तो फर्स्ट सेल निकल ही जाएगी, अगर अच्छे से कर रहे हो तो। इन सबसे पहले आप फील फेल्ड फाउंड हर क्वेश्चन में लगाती हैं या बस एक आधे में किसी में? यस। सर मैं तो हर क्वेश्चन में ही लगाती हूँ, बाय चांस 1-2 में ही रह जाता है जो नहीं लगाती हूँ। ओके, तो सबसे मैं पहले आप अपने से बंदे को रिलेट यही करती कहती हूँ हैं उसको। कि हाँ जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। हाँ, मैं रिलेट कर लेती हूँ खुद से। ठीक है। ओके। लोग, आप वीडियो सेंड करते होंगे, वीडियो 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, कभी कभी सेशन लाइव वेबिनार लंबा चला जाता है, आधे पौने घंटे का चला जाता है। लोग कहते होंगे इतनी लंबी वीडियो मैं कैसे देखूं? उसका क्या आप जवाब देते हैं? इस ऑब्जेक्शन को कैसे हमें टैकल करना है? पहले तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो वीडियो तो उतनी भी बड़ी नहीं है, 15 मिनट की है। अगर आप रील्स स्क्रॉल करने बैठोगे ना तो 1 घंटे आप रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, ठीक है? देखो अगर आप 15 मिनट की वीडियो अगर पेशेंस से देखते हो ना तो यही वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है? तो अच्छे से वीडियो को देखोगे ना तो ही आप बिज़नेस को समझ पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप स्किप करके देखोगे या फिर थोड़ा-सा देखोगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी ना देन आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज़ आप 15 मिनट का अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? देखने के बाद में आप
आपको थोड़े ही टाइम में सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है मैं पर्सनली कॉल पे आके क्लियर कर दूंगी। बट आप पहले वीडियो को अच्छे से देखो, उसी के बाद मैं आपको डिटेल्स दूंगी। अदरवाइज मैं कोई डिटेल्स नहीं दूंगी, इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। आप अच्छे से वर्क को स्टार्ट कर पाओगे। तो वीडियो को अच्छे से देखो, आपके लिए बेटर होगा। मैं ओके। बिना वीडियो दिखाए किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, एक पॉइंट भी मैं नहीं बताती उनको कि क्या है ये। मैं बोलती वीडियो देखो, आप देखोगे तो ही मैं बताऊंगी, अदरवाइज नहीं बताऊंगी। मैं सीधे बोलती हूँ। तो सुमन जी, क्या ये एक फिल्टर भी है उन लोगों के बीच में जो सिर्फ बकवास कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में जो इंटरेस्टेड हैं? अगर उसने वीडियो देखी है तो वो सच में शायद इंटरेस्टेड है, और नहीं देखी तो नहीं है। क्या ये फिल्टर हम मान सकते हैं? सर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो दिमाग खराब कर देते हैं। मतलब 2 मिनट बाद ही बोलते हैं मैम मैंने वीडियो देख लिया। बताओ 15 मिनट की वीडियो 2 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अच्छा बताओ सर का नाम क्या है? जो सर बता रहे थे उनका नाम क्या है, बस इतना बता दो। जो वीडियो देखता है वो बता देता है, जो नहीं देखता वो नहीं बताता है। उसके बाद मैं कोर्सेज के नेम पूछ लेती हूँ, बता देता है। देन मैं उनको अपना मतलब इंस्टाग्राम लिंक सेंड करती हूँ, हाईलाइट्स चेक करने बोलती हूँ। देन कॉल पे लेके 15 मिनट में उनको सारे डाउट क्लियर कर देती ओके ओके ओके। हूँ। तो लेट सपोज उसने वीडियो देख लिया। अब उसने वीडियो देखने के बाद सबसे पहला सवाल पूछा, मैम गारंटी क्या है इसकी, ये बता दो। हाँ, गारंटी क्या है? तो मैं उनको बोलती हूँ आपको किस चीज की गारंटी चाहिए बताओ, मैं गारंटी आपको। सुमन जी शायद म्यूट हो गया है, आपको दोबारा कॉल आ गया था। हेलो सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है, आपको शायद दोबारा कॉल आ गया था, उस वजह से वो म्यूट हो गया था। पता नहीं अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। हाँ जी, लीड अभी भी याद कर रही होंगी ना आपको? जी। पता नहीं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो गारंटी मेरे साइड से 100% है कि जो आप पैसे लगा रहे हो ना वो कोर्सेस एकदम वर्थिड है। मतलब जो जितना आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जितना उम्मीद कर रहे हो ना, उससे ज्यादा ही आप सीखोगे उस कोर्सेज से। ओके। मेरे तरफ से ये गारंटी है कि आपको मेरा मेंटोरशिप मिलेगा, मैं आपको गाइड करूंगी, सपोर्ट करूंगी, हर एक चीज आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। लेकिन आप बताओ कि आप मतलब गारंटी ये ले रहे हो कि आप कितनी मेहनत करोगे? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आप यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में आता है इम्प्लीमेंट। आप सारी चीजों को सीख के कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सारी गारंटी है कि हाँ आपको हर एक चीज प्रोवाइड होगी यहाँ से, हमारे साइड से 100%। आप अपने तरफ से 100% दोगे, देन इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट 100% आएगा। गारंटी की कोई बात ही नहीं है, हर कोई यहाँ पे इनकम कर रहा है, आप भी करोगे। ओके। 3 कोर्सेज हैं, 4 कोर्सेज हैं मैम हमारे पास, है ना? लाइट है, बेसिक है, यस। एडवांस है, प्रो है। तो ये जब पेचीदा वो सारी चीज समझने के बाद जब ये पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है इसमें, ये बताओ कौन सा मुझे लेना चाहिए, तो क्या जवाब देते हैं आप? हाँ, पहले तो मैं उनको बोल देती हूँ मतलब कि आपका जो बजट है उसी के हिसाब से आप स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब काफी बार लीड्स बोल देते हैं कि मैम आप बताओ आपके मतलब नजर में कौन सा कोर्सेज बेस्ट है। तो मैं उनको बोलती हूँ देखो प्रो कोर्स बेस्ट है, क्यों? क्योंकि उस कोर्सेज में ना आपको सारे कोर्सेज फ्री मिल रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो भी न्यू कोर्सेज एड ऑन होता है प्रो में, इसमें क्या बोलते हैं एडवांस में या फिर बेसिक में, लाइट में, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आप हर एक कोर्सेज से इनकम कर पाओगे, देन आपका लॉस भी नहीं होगा। उसके बाद कोई भी कोर्सेज अगर एड ऑन होता है तो उसके लिए एक पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपको इनकम करना है यहाँ पे हाईएस्ट, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना है, देन आप प्रो पैकेज से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इतनी इनकम चाहिए, मैं इतने में सेटिस्फाइड हूँ, देन आप छोटे पैकेज से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर पूछा मेरे से कि कौन सा कोर्सेज बेस्ट है तो मैं प्रो ही सजेस्ट करूंगी आपको। तो जब आप उनको सजेस्ट कर दोगे कि, ये अगला क्वेश्चन है मेरा, ये फॉलोअप क्वेश्चन है, राइट? मैं थोड़ा ओके जल्दी सर। आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो बस इसीलिए ताकि सभी लोगों के वो डाउट्स हों और कुछ हम लास्ट में भी क्वेश्चंस ले सकें, राइट? तो ओके। इसी के बाद फॉलोअप क्वेश्चन जो है, आपने लेट सपोज उसने कहा ठीक है मैं प्रो लेता हूं मैं, अब कोर्स है कितने का ये बताओ? 8,260 का प्रो वाला कोर्स तो आठ हजार दो सौ कितने का साठ कोर्स का है। लेना पड़ेगा तो आप बोलते हो उनको 8,260, राइट? हाँ हाँ, जिसमें आपको 4,130 2,360 का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप माइनस कर सकते हो ना 8,260 में कि आपको कितने कम में मिल रहा है प्रो पैकेज। आप यहाँ देख सकते हो। देन आप लॉस भी देखो ना, अगर आप यहाँ पे मतलब बेसिक पैकेज में हो 2,360 में, जिसमें आपकी इनकम 1,500 होगी, अगर आपसे कोई प्रो ले लेता है जिसमें 5,000 आएगी, वहां पे आपको बस 1,500 आएगा। देख सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है, 3,500 का।
मैं ये दिखा देती हूँ ना, वो प्रो से कर लेता है। ठीक है, बोलते 3500 का, मैं बोलती देखो टाइम भी उतना ही लगेगा, सीखना भी वही है, वर्क भी वही करना है, लेकिन 3500 का लॉस आप सह पाओगे? मैं नहीं सह पाऊँगी, इसलिए मैंने प्रो से कर लिया। आप बताओ आपको क्या करना है? ओके, तो जब आप उनको समझा देते हो, अगर वो ये क्वेश्चन अराइज करते हैं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोअप में चल रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे। अगर वो ये मैम बिना कोर्स लिए नहीं हो सकता, कोर्स कंपलसरी है क्या लेना, तो आप क्या उनको हाँ। समझाएंगे, क्या बताएंगे? मैं उनको बोलती हूँ कि देखो कोर्स लेना तो कंपल्सरी है, क्यों? क्योंकि आप कोर्सेज़ से ही बिज़नेस को करोगे ना, आप कोई बिज़नेस करने के लिए आ रहे हो। पहली बात, हमारा तो ये जॉब नहीं है, बिज़नेस है। बिज़नेस में प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे डिजिटल हो। तो हमारा डिजिटल कोर्सेज़ है, जो कि हमारा खत्म होने वाला है नहीं, हमें बस एक बार लेना है ना? उसको आप प्रमोट करो जितनी बार कर सकते हो। अगर आप कोर्सेज़ लोगे नहीं, तो आप सीखोगे कहाँ से? हमारी जो चल डिजिटल कंपनी है, एक ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आपको डिजिटल स्किल सिखाई जाती है, जिससे आप इनकम कर पाओगे, है ना? अगर आपको लीड जनरेशन करने आएगा ही नहीं, अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने आएगा नहीं, फेसबुक ऐड रन करने आएगा नहीं, कुछ भी अगर आपको नहीं आता है, तो आप इनकम कैसे जनरेट करोगे? तो अगर आप कोर्सेज़ को लोगे ही नहीं, तो फिर इनकम तो होगी ही नहीं, सिंपल बात है। ओके। जैसे मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, थोड़ा अपने तरफ से, कि देखो अगर आप स्कूल्स कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए, और अगर आप टीचर को बोलते हैं सर मैं एडमिशन ले लूँगा, बुक्स मुझे नहीं खरीदनी है। आप क्या एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लोगे, पढ़ लोगे? बोलते नहीं, सेम। ओके, 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 ग्रेट। सो अभी भी वो कंफ्यूजन में है, लेट सपोज लीड, क्योंकि कई कलाकार लोग बढ़ते हैं मार्केट में ना, तो उसके बाद यस वो सर। पूछता है ठीक है, ठीक है, कोर्स वोर्स तो देखेंगे मैम, पैसे मैं कैसे कमाऊंगा, क्या लॉजिक है मुझे बताओ, कैसे मैं पैसे कमाने वाला हूँ? हाँ, मैं उनको वहाँ पे पूछती हूँ कि देखो आप यहाँ पे किस लिए आ रहे हो? मैं उनका ना व्हाय क्लियर करती हूँ पहले ही। आपको ये स्टार्ट क्यों करना है बताओ? उसका व्हाय फाइंड करती हूँ ना, देन मैं उसका जान जाती हूँ कि ये क्यों आया है। बहुत कोई ऐसे बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस आपका ऐड देखा आ गया। मैंने लिंक क्लिक किया आपके पास पहुँच गया। कोई बोलता नहीं मैम मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, ये है, वो है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप किस लिए आ रहे हो? लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए आ रहे हो, या फिर आप सिर्फ अर्निंग के लिए आ रहे हो? तो मैं उनको बताती हूँ देखो यहाँ पे आप ना 2 तरीके से इनकम कर सकते हो, एक फ्रीलांसिंग के थ्रू, एक एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है? हमारे जितने भी कोर्सेज़ है ना, हाई पेइंग स्किल्स कोर्सेज़ है, मनी मेकिंग स्किल्स, ठीक है? आप कोई भी कोर्सेज़ को करते हो, देन आपको कंपनी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, अगर आप लेना चाहते हो तो। देन उस सर्टिफिकेट का यूज़ आप फ्रीलांसिंग जॉब में कर सकते हो। जैसे हमारी एफिलिएट मार्केटिंग के वेबसाइट्स होते हैं ना, वैसे फ्रीलांसिंग जॉब के भी वेबसाइट्स होते हैं गूगल क्रोम में, ठीक है? देन उस सर्टिफिकेट का यूज़ आप फ्रीलांसिंग जॉब में कर सकते हो, या तो ऑफलाइन जॉब में भी आप कर सकते हो, अपने रिज़्यूम में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? आप रिज़्यूम जैसे ज जॉब लेने जाते हो, रिज़्यूम होता है ना, तो रिज़्यूम में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। तो पहला हुआ ये, आप फ्रीलांसिंग के से आप इनकम कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, देन इसी कोर्सेज़ को आप अगर प्रमोट करते हो सोशल मीडिया पे, तो आप इनकम भी जनरेट कर सकते हो, है ना? जैसे हमारे कोर्सेज़ है, लाइट मैं नहीं बताती ज़्यादा, ठीक है? मैं बेसिक, एडवांस एंड प्रो बताती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर आप लाइट से स्टार्ट करोगे तो 500 इनकम होगी, देन बेसिक से करोगे तो 1500 की, अगर एडवांस से करते हो तो 2700 की, और प्रो से करते हो तो 5000 की। तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम करनी है तो हाईएस्ट इनकम होती है, और वो भी प्रो पैकेज से। तो आपकी चॉइस है कि आपको किससे करना है, आप देख लो। ठीक है। बाकी सबसे ईज़ी तो एफिलिएट मार्केटिंग है। प्रमोट करो, बताओ और आप इनकम करो। एग्जैक्टली। स्किल सीखने में तो टाइम लग जाता है ना 5-6 महीने। लेट सपोज वही बंदा फिर लास्ट में डिनायल के लिए आपको और भयंकर क्वेश्चन पूछता है, मैम पैसे है ही नहीं मेरे पास, कई रावण टाइप के मिलते हैं ना बाजार में, तो मैम पैसे ही नहीं है, उनको आप क्या ऑब्जेक्शन हैंडल किस तरीके से करते हो? पहले तो फ़ील फेल्ट फाउंड, हाँ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास आया ना, वैसे मैं भी किसी के पास में गई थी। आप में और मेरे में बस इतना ही डिफरेंट है कि आप ये वर्क स्टार्ट नहीं किए हो, मैं स्टार्ट कर ली हूँ। मेरे पास भी सेम कंडीशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं अपने पेरेंट्स से माँग भी नहीं सकती थी, क्योंकि हम मिडल क्लास फैमिली से हैं। पेरेंट्स 2-4 हज़ार क्या 500 भी नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से अरेंज किया था, है ना? पहले बताओ आपके पास पैसे क्यों नहीं है? आप उनसे पूछो पैसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ करते नहीं हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, दैट्स व्हाई आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप स्किल्स, नॉलेज गेन करने के लिए अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो बताओ 6 महीने, 1 साल बाद क्या आपके पास पैसे नहीं होंगे? डेफिनिटली होंगे। आप नॉलेज ग्रैब करोगे तो पैसे तो होंगे ना। अगर आप 2-4 हज़ार अभी बचा लेते हो, तो 6 महीने बाद क्या आपके पास पैसे आ जाएँगे? आप क्या इनकम करने लगोगे? नहीं।
तो पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। और मैं तो ये नहीं बोल सकती ना आपको कि आपके पास पैसे हैं, क्यों आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, है ना? तो आपके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, तो आप अरेंज करो, चाहे फैमिली से करो या फ्रेंड से करो। आप कैसे भी करो, अगर आपको स्टार्ट करना है सीरियस तो देन आप अरेंज कर सकते हो। कई बार ऑब्जेक्शन मेरे साथ भी आया है, कई बार ऑब्जेक्शन लीड्स के साथ, लीड्स तो देती ही रहती हैं। पापा मना कर रहे हैं, दीदी मना कर रही है, बीवी मना कर रहा है, हस्बैंड मना कर रहा है, खाला मना कर रही है, फूफो मना कर रही है ना, हमारे फूफा जी मना कर रहे घर हैं, वाले हमारे मना दूर का कर रहे हैं। रिश्तेदार। तो घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, इस ऑब्जेक्शन का क्या हम जवाब दें लीड को कि वो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए थोड़ी आगे बढ़े? हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि देखो आप कोई स्कीम में तो पैसे लगा नहीं रहे हो, कहीं जमा तो नहीं कर रहे हो ना कि पैसे डूब जाएँगे। आप पैसे लगा रहे हो, आप कोर्सेज़ को ले रहे हो, है ना? तो आप यहाँ पे कोर्सेज़ को लोगे, देन आप उससे सीखोगे, सर्टिफ़िकेट लोगे, उससे इनकम करोगे, है ना? आप एक बात बताओ, आपके घरवाले क्यों मना कर रहे हैं? आपको पता है? क्योंकि आपके घरवाले को ना आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है? उन्होंने देखा नहीं है कभी आपको करते हुए। अगर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है ना, देन आपको खुद डिसीज़न लेना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। आपको हम्म। पीछे से कोई पुश नहीं करेगा, बेटा ये कर लो, ठीक है? अब जहाँ हो ना वहीं रह जाओगे। तो देखो पहली बात, आप स्कूल्स कॉलेज में तो पेरेंट्स पैसे देते ही हैं, है ना? स्कूल्स कॉलेज में तुरंत क्यों पैसे पे कर देते हैं पेरेंट्स? वहाँ पे तो नहीं पूछते हैं कि नहीं देना है। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स को पता है कि वहाँ पे मेरा बच्चा सीख रहा है ना? नॉलेज ग्रैब कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप अपने घरवाले को बताओगे कि मैं यहाँ से ये स्किल्स को सीख सकती हूँ, ये सर्टिफ़िकेट ले सकती हूँ, इतनी इनकम कर सकती हूँ। अगर आप उनको अच्छे से वेबिनार दिखाओगे, सारी चीज़ों को बताओगे, लास्ट में अगर आप नहीं समझा पा रहे हो, तो आप मेरे से बात कराना, मैं उनको समझा दूँगी। उसके बाद देखते हैं मना कर रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। बस मैं बता देती हूँ, उनको अच्छे से समझाओगे तो वो मान जाएँगे। तो अगर पेरेंट्स से बात बाकी करनी बहुत पड़ती है सारे तो हम आगे बढ़े? बाकी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो झूठ का बहाना बनाते हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, मतलब वो पेरेंट्स को बोलते भी नहीं और वो मना कर रहे हैं। बिल्कुल मैं ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग स्टार्ट भी किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरी मम्मी ने मार दी है, मेरी मम्मी को डर लग रहा है, मेरे पापा को डर लग रहा है, आप समझा दो, मैं समझा देती हूँ, वो स्टार्ट कर लेते हैं। डन डन डन। तो अगर कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स से बात कर लीजिए, हम आगे बढ़े उस प्रोसेस में, पीछे ना हटें, राइट? हाँ। सर जो सीरियस होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप करते रहता है, वो एक्सक्यूज़ नहीं देता है। हाँ, वो अगर एक्सक्यूज़ दे रहा है ना तो सच में उसकी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हमें सॉल्व करने से रिज़ल्ट आ जाता है। देन कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है ना तो उसको आप कितनों भी अपनी तरफ से 100% दे दो, वो नहीं स्टार्ट करेगा, देन उसके पीछे मत भागो, आप छोड़ दो उनको। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं काम किया करता था तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार सिर्फ बहाना बना रहे होते हैं, लेकिन साथ ही में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सच में उनकी वो दिक्कत होती है, राइट? और उनकी वो दिक्कत दूर हाँ, होती है तो काम को स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? अब कई कलाकार लोग आते होंगे, मतलब जो सीधा अंबानी के साथ कांटेक्ट में हैं, सीधा बिरला के साथ कांटेक्ट में हैं, बजाज के साथ कांटेक्ट में हैं, वो कहते हैं जी टाइम तो है ही नहीं, हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, कैसे हम करेंगे इस बिजनेस को? तो आप क्या उनको जवाब देते हैं? मैं पहले बोलती हूँ अच्छा आपके पास टाइम नहीं है, देन आप मेरे पास कैसे आ गए? आपके पास टाइम नहीं होता तो आप रील्स स्क्रॉल नहीं करते। चलो अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐड से आया है कोई बंदा, है ना? तो मैं उनको बोलती हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं होता देन आप रील्स स्क्रॉल नहीं करते, मेरे ऐड तक नहीं पहुँचते, मेरे ऐड पे क्लिक नहीं करते, मेरे पास नहीं आते, प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखते, कॉल पे बात नहीं करते। इतना टाइम आपके पास है, आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे निकालते हो चीज़ों को सीखने के लिए, इनकम करने के लिए, तो किसके लिए बेटर है आप सोचो, आप खुद के लिए इनकम करोगे या फिर वो जो इनकम करोगे मेरे अकाउंट में आप दोगे? नहीं दोगे ना। बिल्कुल। तो अगर आप 2 से 3 घंटे टाइम निकालते हो एक्स्ट्रा जो रील्स स्क्रॉल करते हो जिससे आप बाय मतलब इनडायरेक्टली मेरे पास आ गए, आप बोल रहे हो टाइम नहीं है और इनडायरेक्टली मेरे पास आ गए, कहीं न कहीं आपके पास टाइम है। अगर आप उस टाइम को अगर मोनेटाइज़ करते हो कहीं और अगर अच्छे से लगाते हो उस टाइम को, रिकवरी करते हो तो अच्छे से आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है? तो आपको इनकम करना है या नहीं करना है वो आप देख लो। बिल्कुल। यस। लास्ट मेरा क्वेश्चन जो हमने नोट किया हुआ था, उसके बाद हम क्योंकि लोगों से भी 10 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट तक हम लोगों के भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो मैंने नोट किया था, लोग कहते हैं ऐसा करो, बात सारी ठीक है, धंधा बढ़िया है, टाइम भी मेरे पास है, घर वाले भी मान गए, ऐसा करो आप मेरे पैसे दे दो और जैसे ही पैसे आएंगे उसमें से मेरी सैलरी में से आप ले लेना। तो उसका आप क्या जवाब देती हाँ, हैं? डबल दे देंगे। हाँ, डबल दे देंगे मैम, ज्यादा रख लेना पर आप दे दो, भरोसा करो, बिलीव। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो पहली बात तो हमारी कंपनी में ऐसा रूल ही नहीं है कि हम आपके बदले पे करें, है ना?
अगर आपके बदले हम पे करते हैं तो हमारी आईडी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और आपके एक वजह से मतलब आपके लिए हम अपनी आईडी तो नहीं मतलब रेस्ट्रिक्ट करा सकते हैं ना, वो नहीं हटा सकते हैं, तो आपके बदले तो हम पे नहीं कर सकते हैं। और पहली बात, अगर आप खुद के लिए अगर खुद आप अपनी मदद नहीं कर सकते हो अरेंज करने में, तो आप दूसरे इंसान से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो आपके बदले दे देगा? आप खुद अरेंज करो ना, अगर अरेंज करोगे देन आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो इनकम करोगे। और पहली बात, अगर आप यहाँ पे खुद अरेंज करने में मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आप पैसे कमा के मुझे दो गुना दे दोगे, रिटर्न डबल दे दोगे? यहाँ पे बिल्कुल। तो कोई बात ही नहीं होती ना, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ आप पे कि आप मेरे पैसे वापस दोगे? जब आप थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे टाइम नहीं लगा रहे हो, या फिर थोड़ा-सा आप यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा भी नहीं लगा रहे हो पैसे अरेंज करने में, ठीक है? अपना जो होता है कि हाँ, चलो मेरे से अरेंज हो जाएगा, तो नहीं लगा सकते हो तो आप मेरे से भी उम्मीद मत करो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को पैसे नहीं देते हैं। कोई-कोई ऐसे बोलता है ना, मैम सिर्फ़ आप मुझे दे दो ना, बाकी को छोड़ दो। तो मैं बोलती हूँ कि देखो 5 से 6 लोग ना ऐसे ही आते हैं जो आपके जैसे ही बोलते हैं कि आप मुझे दे दो, बाकी को छोड़ दो। बाकी को छोड़ दो, आपको दे दूँ तो फिर हमारे पास बचेगा क्या जो हम बिज़नेस कर रहे हैं? हम्म। आप अरेंज करो ना। आप स्कूल्स कॉलेज में जाते हो तो प्रिंसिपल से तो नहीं बोलते ना कि सर आप मेरे बदले पैसे दे दो या एडमिशन कर दो फ्री में, मेरी जॉब लगेगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। नहीं ना बोलते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल नहीं होता ऐसा। तो आप यहाँ पे कैसे बोल रहे हो? यहाँ पे भी रूल नहीं है, आप अरेंज करो। ओके ओके ग्रेट। तो मेरी तरफ से इतने ही क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ सुमन जी कि आपका एक छोटा सा मैसेज लोगों के लिए क्या है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी सीख रहे हैं, नए नए बिजनेस में आए हैं, क्लोजिंग करना अभी सीख रहे हैं। आपकी तरफ से एक छोटा सा मैसेज उनके लिए क्या है, क्या वो स्टेप फॉलो करें जिनकी वजह से उनकी क्लोजिंग में इंप्रूवमेंट आ सके, लोग उनके साथ ज्यादा कन्वर्ट हो सके? सर मैं तो बोलूँगी लर्निंग, ठीक है? हम जितना सीखेंगे ना, उतनी हम इनकम यहाँ पे जनरेट कर पाएँगे। जैसा मैं देख रही हूँ, मतलब इससे पहले मैं स्टक हो गई थी, मेरी इनकम नहीं हो रही थी, डिमोटिवेट फील हो रहा था, मतलब मैं लर्निंग नहीं कर रही थी, ठीक है? हाँ, मतलब जो भी लोग आ रहे थे, मना करके जा रहे थे ना, तो मेरे माइंड में वो घुस जा रहा था कि अरे मतलब ये गया, डिमोटिवेट फील हो रहा था। लेकिन अब वो लोग जाते भी हैं ना, तो उस टाइम को मैं लर्निंग में लगा देती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ, देन मैं फिर से इम्प्लीमेंट करती हूँ। रिजल्ट आता है, फिर मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर मतलब वो एनर्जी आ जाता है। तो देखो आप जितना लर्निंग करोगे, जितनी सीखोगे, जितनी आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स को लोगे, आप ये मत सोचो कि मैं ये जानता हूँ तो मैं ये ट्रेनिंग क्यों देखूँ? आप देखो एक पॉइंट भी नया सीखोगे, लेकिन सीखोगे, ठीक है? तो आपके लिए है लर्निंग, जितनी लर्निंग करोगे, आपका माइंड उतना तेज भागेगा और आप उतनी जल्दी से इनकम कर पाओगे। सीखना बंद करोगे, कमाना बंद करोगे, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। ओके। बड़ा साफ और क्लियर मैसेज था कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो जीतना आपका बंद हो जाएगा, जो भी डेली लाइफ में आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं, यस जो भी सर। आप आगे बढ़ रहे हैं। राइट। चलिए, अब अगले 10 मिनट तक 9:40 तक, लगभग 12 मिनट तक हम लोगों के सवाल जवाब लेने वाले हैं कि लोग जो थोड़ा बहुत डाउट लोगों को अभी भी रह गया है, कुछ भी ऐसी चीज है तो उनका जो एक आधा क्वेश्चन आएगा मैं बोलूंगा इसी तरीके से पढ़ के चैट में, आप कोशिश करिएगा कि आप उनका जवाब दे सकें। ओके सर। कोई पूछ रहा है कि मैम अभी तक मेरी फर्स्ट सेल नहीं हुई है। अब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तेरी तो कमाई हुई नहीं, तो मैं क्यों ज्वाइन करूं? इसका जवाब वो व्यक्ति दे। देखो पहली बात, आपकी फर्स्ट इनकम निकल जाएगी अगर आप 7 डेज़ की ट्रेनिंग को अच्छे से देखोगे तो। अब ज़रूरी नहीं है कि 7 डेज़ की ट्रेनिंग से ही सीखो, कोर्सेज़ से भी आप सीख सकते हो, है ना? आप अगर सीखोगे उसको, अगर प्रॉपर्ली अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, डेली बेसिस में 2 से 3 घंटे दे रहे हो ना, अगर हाँ, देखो यहाँ पे अगर 10 चीज़ें बताई गई है, अगर उसमें से 2 चीज़ें फॉलो करोगे ना तो रिज़ल्ट कभी नहीं आएगा, 10 के 10 फॉलो करोगे तभी रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट इनकम नहीं निकली है, क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं आप यहाँ पे लैक कर रहे हो, ठीक है? लैक ऑफ ये हो सकता है, मतलब जैसे होता है ना कि कंसिस्टेंसी, या फिर जो सीख रहे हैं ये मतलब कुछ भी आप जो जिसमें मिस्टेक कर रहे हो, अपने आप मिस्टेक को फाइंड करो, देन उस पे आप वर्क करो और ज़्यादा सीखो, तो फिर आप यहाँ पे इनकम, आपकी फर्स्ट इनकम तो निकल जाएगी। और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन, अगर आप लोगों से अच्छे से बात बात करते हो ना, अगर अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो ना, तो आपकी इनकम तो निकल जाएगी, पहली चीज़ है। ओके, अगले कमेंट्स पे आ जाते हैं हम। मैंने दिल्ली वाले बोलते हैं मैं कॉल पे नहीं आया, मैं चैट में ही समझा ले, तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करूं? कोई अगर बोलता है कि मैं कॉल पे तो नहीं आ सकता, आप मुझे चैट में ही समझा दीजिए, तो उस तरीके उसको किस तरीके से हैंडल करना है?
सर मैं तो चैट पे नहीं समझाती, मैं उनको बोलती हूँ देखो आप यहाँ पे बिजनेस समझने के लिए आए हो, आप एक बात बताओ बिजनेस क्या मैसेज में समझाया जा सकता है? आप ही बताओ। अगर बिजनेस मैसेज में समझाया जा सकता तो मैं आपको कॉल पे क्यों आने बोलती, मैं तो खुद आपको मैसेज पे समझा देती, है ना? बिल्कुल तो अगर आपको मतलब आपके पास अगर 15 मिनट का टाइम है, अगर आप सच में सीरियस हो, अगर आपको वर्क करना है, पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है, देन आप 10 से 15 मिनट के लिए कॉल पे कनेक्ट हो जाते हो, मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूँगी, है ना? मैं तो नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 घंटे मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट रहो, 15 मिनट आप रह सकते हो, है ना? अपने बिल्कुल। लिए, तो बस यही बोलती हूँ। 7 डेज ट्रेनिंग के बाद आगे क्या लर्न कर सकते हैं मैम? 7 डेज़ के ट्रेनिंग के बाद कोर्सेज़ है, कोर्सेज़ तो कभी खोल के देखोगे नहीं कि क्या है उस कोर्सेज़ में, जिसमें पैसे लगाए उसी को नहीं खोलोगे, है ना? और हमारे लाइव सेशन होते रह रहे हैं, मतलब हर वीक, है ना? तो अगर उसको देखते हो, सीखते हो देखो, आप बस सीखते जाओगे ना, कभी इनकम नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? 5% सीख रहे हो ना, तो 5% इम्प्लीमेंट करो, 10% होगा तभी रिज़ल्ट आएगा। जो सीख रहे हो उसको अंदर मत रखो, बाहर निकालो। ओके। कुछ न कुछ लोग होते हैं काफी मैम कोई मंत्र दे दीजिए कि लीड्स तुरंत ज्वाइन हो जाएं। इसका तो कोई मंत्र ही नहीं है। आप बताओ अपने बारे में सोचो, आपने कितने दिनों में स्टार्ट किया था? जो स्पॉन्सर है आपके, थोड़ा ये करो, रिमाइंड करो, आप कितने दिनों में जॉइन हुए हो? कोई मंत्र नहीं है। अगर आप उनको वैल्यू दे रहे हो, अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, समझा रहे हो उसको, देन वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, तुरंत इंस्टेंट वही क्लोज होता है जिसको अच्छे से समझ में आ जाता है। जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना, वो तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। देन जो थोड़ा डाउट में रहता है, मैं देख लेता हूँ उसको, ये सच में है या नहीं, वो हमें ना फाइंड करते हैं, वो हमें नोटिस करते हैं स्टेटस स्टोरी में कि ये सच में बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप उसको अच्छे से स्टेटस स्टोरी पे फॉलो अप ले रहे हो ना, ब्रॉडकास्ट में फॉलो अप ले रहे हो ना, विद इन 1 वीक तो वो क्लोज हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोई मंत्र नहीं है। अच्छे से उसका फॉलो अप लो, अर्जेंसी क्रिएट करो, समझाओ, वैल्यू क्रिएट करो, देन वो क्लोज हो जाएगा। सही इंसान आएगा, क्लोज हो जाएगा। जंक लीड आएगी, आप उसको कुछ भी कर लो, मक्खन लगा लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। एक सवाल हमारे पास आया कि मैम अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें लास्ट में कि वो तुरंत ज्वाइन कर ले या अगर वो सेटिस्फाइड है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करे। 1 मिनट मैम आपका म्यूट हो गया, 1 मिनट। हाँ जी अब देखिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी अब आवाज आ रही है, अब बताइए। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? अर्जेंसी कैसे अर्जेंसी क्रिएट क्या करें? जी। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, मैं ना मतलब अपना बैच रखती हूँ, ठीक है? मेरा स्लॉट्स होता है, मतलब मैं चलो मेरा भी वर्क होता है, मेरा भी मतलब अदर्स वर्क होता है ना, तो मैं बस स्लॉट रखती हूँ। मैं जितने लोगों को गाइड कर सकती हूँ ना, मैं बस उतने ही लोगों को लेती हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, सच में इनकम करना चाहते हो, तो बस मेरे पास इतने स्लॉट्स है, आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे, आपके लिए बेटर होगा। आप बता दो आपको आज स्टार्ट करना है या 2 दिन में स्टार्ट करना है? बिल्कुल ठीक है। चलिए कुछ और ही बस अब क्वेश्चन लेंगे हम, अगले 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे सेशन को। कोई पूछ रहा है कि 7 डे सीरीज ट्रेनिंग नहीं है क्या? नहीं भाई, 7 डे सीरीज तो बस एक हेल्प टूल है। अगर आप उसको देखते हो तो हाँ आप काम कर सकते हो, लेकिन कोर्सेज जिसका पैसा दिया है वो कोर्सेज हैं। अपनी आईडी खोलो, जाके देखो। सर ब्रॉडकास्ट कैसे? मेरे पास 2 लीड आए हैं बट कोई भी कन्वर्ट नहीं हुई। सुमन जी आप इसका क्या जवाब देंगी? मेरे पास आज 100 प्लस आया, एक भी क्लोज नहीं हुआ। देखो, 2 लीड से नहीं होता है। रेशियो क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग का, समझो 100 में से 2 या 3 ही क्लोज होंगे। आपके पास डेली 100 लोग आ रहे हैं ना, देन 2 या 3 क्लोज हो सकते हैं कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद। 2 लीड आए हैं तो फिर आप तो बहुत पीछे हो, ये रेशियो ही नहीं है अफिलिएट मार्केटिंग का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो क्या करें भाई? उनको डॉक्यूमेंट दे दो अपने अपलाइन से लेके, या फिर सपोर्ट टीम से ले लो। हाँ, आपके लिए जैसे मैं किसी कॉम्प्लीमेंट से है बात मैम, करती हूँ ना। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। किसी ने लिखा है, उदय प्रताप सिंह लिख रहे हैं इति जैन की टीम से, इति जी की टीम से। उदय जी हैं, वो लिख रहे हैं सर ये बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन है अब तक का। और मुझे थैंक यू लगता सो है मच। बाकी लोग भी इससे एग्री करेंगे, राइट?
मुझे भी मजा आ रहा है आपके जवाब सुन के ना। हालांकि अब तक हजारों लोगों को मैं जवाब बोल चुका हूँ कॉल पे, लेकिन मुझे भी मजा आ रहा है। जो जो आप जवाब दे रही हैं बहुत एक्यूरेट जा रहा है। वेरी जी। एफिलिएट मार्केटिंग, इससे उन्होंने एजुकेटेड जैसे बिजनेस के बारे में पता चला। क्लोजिंग कैसे करें, हो गया है, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, ये हो गया है। डॉक्यूमेंट मांग रहा है, बिल्कुल हो गया है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग अभी रात को ही डल जाएगी। मैं एक चीज बोलती हूँ लास्ट को, मैं खुद से बोलना चाहती हूँ। जी मैम। मैं किसी भी लीड को समझा देती हूँ ना, तो लास्ट में मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, मैं ना अभी आपको कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पीडीएफ सेंड कर देती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपको जब स्टार्ट करना है, मतलब वो बोलता है कि 2 दिन में स्टार्ट करना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ठीक है, आप 2 दिन तक मतलब मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड रहना, आपको सारी डिटेल्स मिलते रहेगी अबाउट वर्क, तो बस कनेक्टेड रहना। तो उसको मतलब वो सारी चीजें ये करता है, ठीक है। मतलब सारी चीजें देखता है, वो सारी चीजें फाइंड करता है, देन उसके बाद कुछ दिन बाद क्लोज हो जाता है। डन डन डन। सो बहुत अच्छा लगा मैम। आपने, हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने अपना समय दिया। आपने हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बहुत गाइड किया इस 40 से 45 मिनट जितने समय भी हम सेशन में रहे। और ये रिकॉर्डिंग नो डाउट आज रात तक 12 बजे तक डल जाएगी यूट्यूब के ऊपर में, ताकि कोई अगर मिस कर गया है तो उसको भी मिल जाए, राइट, उनको भी ये सेशन आकर के मिल जाए। सुमन जी, आपको कुछ कहना है, हम कंक्लूड कर सकते हैं सेशन को? थैंक यू सो मच सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। मेरा फर्स्ट सेशन था। नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार स्क्रीन पे आ रही हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी ऐसा लग रहा है और सभी को ऐसा लग रहा है कि आप प्रोफेशनली रोज ट्रेनिंग करती ही होंगी। मैं बस एक बार अपनी टीममेट्स को दी हुई हूँ, ये सेकंड है मेरा बस, और नहीं, मैंने कभी नहीं किया है। तो फिर तो मुझे लगता है सेशन करने की दुनिया में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पहले को देख करके तो मैं ऐसा कह ही सकता हूँ, राइट। सो सुमन जी का, मैम आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, हम लोग टैग कर सकें? तो सुमन जी की इंस्टाग्राम आईडी अभी सुमन जी को मैं मेंशन करके स्टोरी डाल रहा हूँ। आप सब उनसे जा करके मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने भी स्टोरी बनाई है सुमन जी के लिए, मैं वो डाल रहा हूँ। उसी से आप जा करके मेंशन देख लीजिएगा और वो मेंशन आप यूज कर सकते हैं सुमन जी के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप आए, सारी बातें सुनी। मैं देख रहा था बहुत अच्छे से आप चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, राइट। अब थर्सडे को अगला सेशन आपका क्लोजिंग का है। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा खुद आकर के, क्या वादा हुआ था, एक हफ्ते प्रेजेंटेशन करेंगे, एक हफ्ते क्लोजिंग करेंगे, लीड्स के जवाब दूंगा मैं, है ना। तुम्हारी लीड्स जो जो सवाल पूछने वाली है उन सभी का जवाब मैं देने वाला हूँ। तो रेडी हो जाओ थर्सडे के लिए। पोस्टर अभी रात तक या सुबह तक आपको डल जाएगा, कल शाम से। और पहले पहले आपके पास पोस्टर आ जाएगा। क्लोजिंग का सेशन, जितनी लीड्स के कुछ भी डाउट है, सवाल पूछ सकते हैं वो लोग आराम से खुल के आकर के। थर्सडे को प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को नेक्स्ट सेशन के लिए। और आज का रिव्यू देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। आपकी स्टोरीज पे आज का मुझे रिव्यू दिख जाएगा, राइट। सो सुमन जी को और मुझे आपके आज के रिव्यू का इंतजार है। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।